गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 13 पे चल रहा था। आज 14वां श्लोक लेते हैं थोड़ा सा चिंतन करके। भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। वस्तुतः जिसे हम जीवन कहते हैं वो संपूर्ण मृत्यु की ओर यात्रा है। एक एक क्षण हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो मृत्यु ये कोई शोक करने जैसी घटना नहीं है, अचानक आ गई ऐसी घटना नहीं है, वो आ ही रही है। हम न देख पाए वो हमारी गलती है। वो तो क्षण क्षण आ रही है। जन्मना और मरना ये अपना धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि है, इसलिए हम अनंत हैं, जिसके अंतर्गत कई शरीर जन्मते हैं और मरते हैं। नए हम जन्मते हैं और नए ही हम मरते हैं। अपना जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। तो बुनियादी ना समझी ठीक हो जाए तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो बात समझ में आ सकती है। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक लेते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 संबोधन किए हैं, कौन्ते और भारत है। दोनों संबोधन को समझते हैं। पहले आधे श्लोक में कौन्ते का है, शेष आधे श्लोक में भारत का है। मात्रा स्पर्शा ये क्या है, इसको समझें। ये वेदांत का शब्द है। मात्रा का अर्थ है जिससे आप तोल होता है, माप तोल होता है, आप माप तोल करते हो, उसे कहते हैं मात्रा। इंद्रियां, मन, अंतःकरण, इस सारे समूह को मात्रा कहेंगे, जिससे आप कुछ नाप सकते हो, जिससे आप कुछ समझ सकते हैं, वो है मात्रा। सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियां। दूसरा है स्पर्शाहा, इंद्रियों से या अंतःकरण से जिनका संयोग होता है, स्पर्श होता है, टच होता है, ऐसे विषयों को, वस्तु को कहते हैं स्पर्शाहा। ऑब्जेक्ट, विषय, जिसको हम जीवन में कहते हैं, उसमें हम करते क्या है? हमारे जो भी सारे प्रयत्न हैं, जो भी हम करते हैं, उससे 2 बातों की उत्पत्ति होती है। या तो सुख उत्पन्न होता है या फिर दुख उत्पन्न होता है। जीवन भर जो करते हैं या तो सुख या दुख, इसके सिवाय और कुछ करते ही नहीं है हम। हाँ, हमारा हेतु तो ये होता है कि सुख ही उत्पन्न हो, लेकिन कभी कभी दुख भी,
कभी कभी नहीं, ज्यादा दुख ही उत्पन्न होता है। सुख तो कभी कभी आता रहता है। जैसा जिसका जीवन, प्रत्येक की अलग अलग मति हो सकती है। कोई कहेगा नहीं, अधिकतर सुख है, थोड़ा दुख है, अच्छा नसीब है उसका, यही कहेंगे हम उसको। और कोई कहेगा अधिकतर दुख ही दुख है, थोड़ा कभी सुख मिल जाता है। जीवन पूरा दुख और सुख के सर्जन में व्यतीत होता है। तो यह सुख और दुख क्या है? भगवान कहते मात्रा स्पर्शाः। यह शास्त्र की भाषा है कि सुख और दुख भी हमारी मन की व्याख्या है, मन की सोच है। वस्तुतः वे केवल मात्रा स्पर्शा है, वे केवल इंद्रिय और विषय का संयोग है। क्योंकि सुख भी मन में होता है और दुख भी मन में ही होता है। शांति से बैठकर विचार करें तो सुख जैसी कोई वस्तु नहीं है। सुख की कोई सर्वत्र अनुभूति नहीं है और न ही दुख की कोई सर्वत्र अनुभूति है। सुख और दुख ये मात्रा स्पर्शा का निजी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है। एक छोटा सा दृष्टांत से ये बात समझे। कईयों को बैंगन बहुत अच्छा लगता है और कोई दूसरे को बैंगन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इससे बैंगन को कोई लेना देना नहीं है। जितने लोगों को बैंगन अच्छा लगता है, इसका अर्थ है बैंगन उसे सुख देता है और बैंगन की सब्जी देखकर वो खुश हो जाते हैं। और जिन लोगों को बैंगन अच्छा नहीं लगता, उनको बैंगन दुख की बात है। वस्तुतः आप जब भोजन करने बैठते हो तो मात्रा स्पर्शाः, आपकी रसना स्वादेंद्रियों को एक मात्रा का बैंगन रूपी विषय का संयोग होता है। अब वो अपनी रसना इंटरप्रिटेशन करती है, व्याख्या करती है। जिनको बैंगन अच्छा लगता है वो तारीफ करेंगे, सुख मिला। और जिनको बैंगन अच्छा नहीं लगता है वो मुंह बनाएंगे, बेकार है, दुख मिला। बैंगन केवल बैंगन है, न वो आपको सुख देना चाहता है और न वो दुख देना चाहता है। बैंगन से सुख लेना या दुख लेना ये आपका अपना काम है। ऐसे ही कोई भी वस्तु या व्यक्ति, परिस्थिति हो सकती है। कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता हो और वही व्यक्ति दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लड़की ने कोई लड़का अपने लिए ढूंढा है, उसको वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी लड़के को पापा के पास दिखाने लाती है तो पापा कहते तेरे को यही लड़का मिला है क्या? क्योंकि वो लड़का उस लड़की की पसंद है, पापा की पसंद नहीं है। व्यक्ति एक ही है, एक को अच्छा लगता है, दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। व्यक्ति केवल व्यक्ति है, व्याख्या वर्णन हम करते हैं। परिस्थिति केवल परिस्थिति होती है। तो सुख और दुख न वस्तु में, न व्यक्ति में, न परिस्थिति में है, वो हमारे मन में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शाः। शब्द कहते हैं, मात्रा स्पर्शा शब्द कहते हैं प्रभु कि हे कौन्ते, इंद्रिय और विषय का जो संयोग है कैसे है वो? शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी के समान है। किसी को ठंड में आनंद मिलता है और गर्मी में दुख लगता है। ऐसे ही किसी को गर्मी में अच्छा लगता है, उसके लिए वो सुखदायी है, और ठंड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसके लिए वो दुखदायी है। ये सारी बातें प्रकृति की है, प्रकृति से संबंधित है, अस्तित्व से संबंधित है। इसलिए आधे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन्तेय कहा है, कौन्तेय पुकारा है। कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र, माता से संबंध जोड़ा। प्रकृति हमारी माता है और इससे क्या करना है ये पुरुष का कर्तव्य है, ये पुरुष का अपना निर्णय है।
इसलिए संबोधन किया भारत है, भारत वंश का, जो इसके पिता का वंश है वो संबोधन किया। इन छोटे छोटे संबोधनों में भी भगवत गीता के कितने चिंतन है। महर्षि व्यास की कलम चले तो ऐसे नहीं कि केवल तुकबंदी बिठा देनी है। यहां कोई सा भी शब्द आ जाएगा नहीं चलेगा, बहुत चिंतन के साथ लिखा है। यह प्रकृति मात्रा स्पर्शा से आपके सामने अलग अलग परिस्थिति निर्माण करेगी। इस परिस्थिति से सुख लेना, दुख लेना या तटस्थ रहना है, यह पुरुष स्वयं तय करता है। पुरुष का अर्थ यहाँ पर मेल नहीं है, मर्द ये नहीं है। किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान में पुरुष का अर्थ है इस नवद्वार के शरीर में जो रहता है वो पुरुष है, स्त्री हो या पुरुष हो। भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुख दाह मात्रा स्पर्शाह। ये जो शीतोष्ण सुख दुख दाह है, मात्रा स्पर्श है, ये वेदांत का सूत्र है। जिससे किसी चीज का ज्ञान होता है उसे कहते हैं मात्रा यानी इंद्रिया। इसलिए इनको सेंस ऑर्गन कहा है। इंद्रियां जो संदेश भेजती है, जो उसकी व्याख्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है, तो उसे कहा है मात्रा। और स्पर्शा इंद्रियों का जो विषय से संबंध होता है वो है स्पर्शा। इंद्रियों से ज्ञान तभी होता है जब विषय अपने संबंधित इंद्रिय से संपर्क करे, संयोग करे। तो इंद्रिय संबंधित होनी चाहिए। एक सुंदर सा गुलाब का फूल है, विषय है, ऑब्जेक्ट है, स्पर्श है वो। अब इसका विविध तरह का ज्ञान हो सकता है। विविध तरह का ज्ञान इसका विविध इंद्रियों से होगा, संबंधित मात्रा से होगा। यदि कोई इस पुष्प का टेक्सचर का ज्ञान लेना चाहता है, कोमलता का ज्ञान लेना चाहता है, सॉफ्टनेस का ज्ञान लेना चाहता है, तो वो त्वगेंद्रिय इंद्रियों को यानी त्वचा को स्पर्श करना पड़ेगा। इस त्वचा के संपर्क में आना चाहिए, त्वचा से छुएगा तब पता चलेगा ये कोमल है। इसका रंग कौन सा है ये जानना है, तो मात्रा यानी स्पर्श तो एक ही है, मात्रा तो एक ही है, गुलाब का पुष्प है, लेकिन उसके कारण बदल गए हैं। रंग कौन सा ये यदि जानना है तो चक्षु इंद्रिय यानी आंख के साथ संपर्क होना पड़ेगा, संयोग होना पड़ेगा। आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और कहे कि स्पर्श करके बताओ कौन सा रंग है, नहीं बता पाएंगे। तो कोई भी मात्रा यानी इंद्रियां कोई भी स्पर्श के बारे में ज्ञान नहीं दे सकती है। इसका संबंधित होना चाहिए, संबंधित इंद्रियां होनी चाहिए। मिर्ची का पकोड़ा एकदम स्वादिष्ट बना है, लेकिन उसका सुख आप जब ले सकते हो जब वो मिर्ची का पकोड़ा रसेंद्रिय को दिया जाए, ये जीभ को दिया जाए। मतलब एकदम स्वादिष्ट बना हुआ है, तीखा तीखा पकोड़ा आंख में डालो तो अश्रु इंद्रिय स्वाद नहीं बताएगी, परेशानी हो जाएगी उसको। तो संबंधित इंद्रियां होनी चाहिए। दूसरी बात, वेदांत कहता है इंद्रियां विषय तक जाती है और विषय का आकार लेकर के उसके बारे में ज्ञान पाकर, उसके बारे में जानकारी पाकर के आती है। ये इंद्रियां फैलती है। इसलिए जिसको मन की शांति चाहिए उनको इंद्रियों की ये दौड़ धूप बंद करनी चाहिए। क्योंकि जो जो देखोगे, जिसको भी आप दृष्टि दोगे उसको मन देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय को वहां जाना पड़ेगा। यदि मन को शांत करना है तो इंद्रियों की ये दौड़ धूप बंद कर देनी चाहिए। अब प्रत्येक इंद्रियों का संयोग का एक रेंज है। आमतौर पर सबसे बड़ी रेंज आंख की है। आंख दूर तक का देख सकती है, नजदीक का भी देख सकती है। इसकी रेंज
बहुत बड़ी है। पुस्तक भी पढ़ सकती है और सूर्य भी देख सकती है। अब यहां पर संयोग का अर्थ है टच करना, स्पर्श करना। यह नहीं होगा। आंख की दृष्टि इधर से उधर जाएगी, ये उसकी रेंज है। सूर्य को अगर देखना है तो सूर्य को आंख में टच करना नहीं होगा। आंख की अपनी एक प्रक्रिया है विषय से संयोग में आने की। दूसरा क्रम कर्ण इंद्रियों का है। कहते हैं कि कान स्वस्थ हो तो 1 मील दूर का सुन सकते हैं। ये पुराने जमाने की बात थी। उस वक्त शोरगुल इतना नहीं था, शांति हुआ करती थी। कहीं 1 मील दूर कोई पक्षी चहके तो आपको सुना ही पड़ता है। और तीसरी आती है नासिका। उसकी भी एक रेंज है, पता चल जाता है। त्वगेंद्रिय और स्वादेंद्रिय ऐसी है जिनकी बहुत मर्यादाएं हैं। स्पर्श दूर से नहीं कर सकते हैं। दूर से पता नहीं चल सकता है किसी का कि कोट गर्म है, वूलन है या सिल्क है, पता नहीं चलता है। स्पर्श इंद्रिय की एक मर्यादा है। टच होगा वो संयोग होगा, होना चाहिए। ऐसे ही स्वाद इंद्रिय है। जब तक कोई वस्तु आकर के जीभ को स्पर्श नहीं करेगी तब तक उसका स्वाद नहीं मिलता है, तब तक उसका सुख नहीं मिलता है। नहीं तो आँख के पास जैसी शक्ति है, जरा सोचे, उसने दूर से कुछ देखा और सुख मिल जाता है। ऐसा अगर भगवान ने स्वादेंद्रियों के लिए किया होता तो सारी होटलों में ताले पड़ जाते, हलवाई की दुकानें नहीं चलती, सब दिवाला निकालते। आप देख लो और स्वाद आ गया, फिर कोई क्यों खरीदेगा। मात्रा स्पर्शा तो उसके सुख और दुख देने की ये पद्धति है। सबकी अपनी अपनी रेंज है, मर्यादा है। अब इंद्रियां जैसे बाहर के पदार्थों का ज्ञान करती है, वैसे मन आंतरिक जो कुछ रूपांतर हो रहा है उसका ज्ञान करता है। तो मन भी सुख दुख को ग्रहण करता है। इसलिए मन को वेदों में एक इंद्रिय ही कहा है। छठी इंद्रिय है मन। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। आगमा पायना। आगम का अर्थ है आना और पायन का अर्थ है चले जाना। ये सुख दुख कैसे हैं? आने वाले हैं और चले जाने वाले हैं। आए हैं तो जाएंगे ही भी। जैसे ठंड शुरू हुई, शिकायत मत करो, 2-3 महीने रहेगी और चली जाएगी। आई है तो चली जाएगी। या संसार में जो भी आता है वो चला जाता है। आगमा पायना। इंद्रिय और विषयों के जितने भी संयोग है यानी मात्रा स्पर्शा है, वे सारे के सारे दुख सुख देने वाले हैं और आगमा पायना है, आने जाने वाले हैं। सुख और दुख कौन बताता है? मन बताता है। अनुकूल संवेदन है वो सुख है और प्रतिकूल संवेदन है वो दुख है। और ये अनुकूल और प्रतिकूल भी स्थायी होता है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। ये कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। गीता भाष्य ग्रंथ में लोकमान्य तिलक ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वकील थे, कर्मयोगी थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। कंस ने देवकी वासुदेव को जेल में डाला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और विश्व को भगवान श्री कृष्ण की भेंट दी। ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को जेल में रखा तो तिलक जी ने भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता पर अद्भुत भाष्य गीता रहस्य विश्व को भेंट दिया। उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा गीता रहस्य। कर्मयोग शास्त्र, स्वयं कर्मयोगी रहे हैं तो उनको गीता में कर्मयोगी दिखाई दिया। उन्होंने लिखा अनुकूल संवेदन सुख है और प्रतिकूल संवेदन दुख है। हमेशा के लिए ऐसा रहता है क्या?
वो कहते हैं नहीं, दृष्टांत भी दिया है तिलक जी ने कि इस दृष्टांत से समझो, एक व्यक्ति को प्यास लगी है, वो कह रहा मैं मर जाऊंगा, मुझे प्यास लगी है। आप उसको 1 लोटा भर के पानी दो, वो एक ही सांस में पी जाएगा, कहेगा आपने मुझे सुख दिया। आपने दिया है क्या? क्या दिया उसको? पानी। और वो कहता है आपने मुझे सुख दिया। तो पानी के ऊपर लेबल लगाओ, चिपकाओ कि यह सुख है। अब दूसरा व्यक्ति नदी के पानी में डूब रहा है, क्या आप कहोगे कि यह सुख में डूब रहा है? पानी में डूब रहा है, वो व्यक्ति कहेगा मुझे पानी से अलग करो, वो तो यही कहेगा पानी से अलग हटाओ मुझको, मैं डूब जाऊंगा। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी सुख का कारण है, डूबते हुए व्यक्ति के लिए पानी दुख का कारण है। पानी में न सुख होता है न दुख होता है। पानी के साथ अपना संबंध कैसा है वो निश्चय करता है कि इससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। और यह संबंध कौन तय करता है? मन तय करता है। आगमा पायना, सुख दुख आने जाने वाले हैं। प्यासे लोग को 1 लोटा पानी पिलाओ तब ठीक है, उसे कहो पीते ही रहो, नल चालू करके रखा और डंडा लेकर खड़े हैं, पीते ही रहो, तुरंत कह देगा अब मुझे दुख होने लगा है इसमें से। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख और दुख आने और जाने वाले हैं। आगमा पायना है जो प्रभु कह रहे हैं, ये प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, अनित्य है, नित्य नहीं है ये। सुख दुख दा, भगवान ने क्यों कहा सुख दुख दा? क्योंकि वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के पास ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो आपको दे सके हो। मनुष्य स्वयं उसके लिए इसके साथ अपना संबंध जोड़ देता है। उसको लगता है कि इसमें से मुझे सुख मिल रहा है, सुख देखता है, लेकिन उसमें सुख दुख है ही नहीं। वो एक ही रास्ता है, तो इसका एक ही रास्ता, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वो चले जाएंगे। आगमा पायना है, आए हैं लेकिन रहने के लिए नहीं आए हैं, चले जाएंगे। तो श्रेष्ठ उपाय यह है कि उसको सहन करो, शिकायत मत करो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं प्रतिक्रिया मत कर, सहन कर, स्वीकार कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मात्रा स्पर्शाई है जो तुम्हें सुख और दुख देते हैं। आम तौर पर हम समझते हैं कि सुख हम निर्माण करते हैं, खुद निर्माण करते हैं, और दुख आ जाता है। ये हमारा सोचने का ढंग है। जब सुख आएगा तो हमारी अपनी उपलब्धि होगी, दुख आता है तो उसका आरोप हम किसी दूसरे पर लगाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। ऐसी आदत सी पड़ जाती है। एक महिला से पूछा गया कि आपने शादी क्यों की? उसने कहा जीवन में जो भी बुरा हो वो आरोप हर बार भगवान के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर तो नहीं डाल सकते, तो एक और व्यक्ति होना चाहिए, यानी पति, किसी के तो ऊपर डालना है। सुख हम निर्माण करते हैं, दुख आता है। यहां पर भगवान ने एक बात हमें बताई है कि ये अहंकार भी छोड़ दो कि सुख आप निर्माण करते हो। या तो जिम्मेदारी लेनी है तो दोनों की ले लो, ये दोनों मेरे कारण ही आते हैं, या फिर कहो ये दोनों आते हैं। ये मात्रा स्पर्श है जो आपको सुख भी दे रहा है, आपको दुख भी दे रहे हैं। आधा आधा मत करो, और सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो। कैसे सहन करें उस पर हम चिंतन कल करेंगे। इसका बहुत सरल उपाय, सरल तरीका बताएंगे भगवान, तो इस पर हम कल चिंतन करेंगे। आज थोड़ा ज्ञान बड़ा हो रहा है और हमारी कोशिश है कि ज्ञान 20 से 25 मिनट से ज़्यादा का न हो, ताकि इतना समय सब लोग अपनी व्यस्त जीवन में से निकाल सके। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।